तो एक तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। जैसे आपके पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है -1 और 1, ठीक है, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस ए बना लेते हैं पहले। तो ए कार्टेशियन है, क्या क्या बन जाएगा, -1 -1 -1 और 1, 1 फिर 1 -1 और फिर 1 और 1, ठीक है। और आपका ऑर्डर ट्रिपलेट कैसा बन जाएगा, -1 -1 -1, मतलब सबके बीच सबके साथ -1 एक बार लास्ट में, तीसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा एलिमेंट, और एक बार +1, -1 1 और -1 1 -1 -1 1 1 -1 और -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 और 1, ठीक है। समझ में आया, आ गया? हाँ जी भैया आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और बताइए, और क्या प्रॉब्लम आई? 6 हो गया था भैया लास्ट वाले में 6 हो गया था भैया। 6 हो गया था, 6 लिख लिया था आप लोगों ने देख दाख के। हाँ जी किस तरीके से करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई, इस तरीके से। और आपको फाइंड करना है ए एंड बी। तो देखो, ए जो सेट होगा वो ऑब्वियसली बात है पहले वाले एलिमेंट से होगा, मतलब देखो ना, ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ है तो एक बात तो तय है कि जो आगे लिखे गए हैं वो कौन से सेट के हैं, ए सेट के हैं, और जो पीछे लिखे गए हैं वो कौन से सेट के हैं, वो बी बी सेट सेट के हैं। के। तो हम ए सेट के एलिमेंट अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी। देखो 2 बार ए फिर 2 बार बी लिख के तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सेट में तो रिपीटेशन मैटर करता ही नहीं है, तो हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। दूसरे वाले में आप लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये आपके पास 2 सेट हैं, यही चीज आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया था, आर्यन 7 किया था? नहीं भैया 7th नहीं करा, 7 नहीं किया, आओ 7 करते हैं। बाकी तो हो गए बस। कोई बात नहीं। 7th क्वेश्चन देखिए, ए आपको दिया हुआ है 1,2, बी आपको दिया हुआ है 1,2, 3, 4, और सी आपको दिया हुआ है 5, 6, और डी आपको दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, ठीक है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को, इक्वल करवाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इन चीज़ों को वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई करवाना है तो मैं पहले LHS ले लेता हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। भाई इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी कोई चीज है जो बी और सी दोनों में कॉमन है? नहीं भैया नहीं है, तो वैसी बात है, ये नल सेट रहेगा, फाई आएगा। सही बात है ना, या फाई आएगा या कुछ भी लगा लो, या तो ये नल सेट मतलब दोनों नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ए
क्रॉस नल सेट विल ऑलवेज गिव यू नल सेट। इस बात को भी ध्यान रखिए, नल सेट के साथ अगर आप कभी भी क्रॉस करते हैं इट विल ऑलवेज गिव यू नल सेट। ठीक है, ध्यान रहेगा। जी भैया। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, RHS को और कर लेते हैं। RHS देखिए, RHS में क्या है आपके पास, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B देखिए, A क्रॉस B का मतलब क्या है, काफी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसमें, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, सही है। ऐसे 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। हालांकि तरीका तो ये है कि एक क्रॉस B अलग निकालो, ठीक है, फिर A क्रॉस C अलग निकालो और फिर दोनों में इंटरसेक्शन देखो। A क्रॉस B लिखूंगा, ठीक है, 2,3 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A क्रॉस C लिख रहा हूँ मैं, A क्रॉस C के लिए 1,5 1,6, ऐसे 2,5 2,6, ऐसे 1 2 3 3,2, मेरे ख्याल से 1 और 2 ही शायद A में, है ना। तो ये चीज आ गई इसका। अब इन दोनों में अगर आप कॉमन देखो तो कोई कॉमन दिखता है आपको, कुछ नहीं है, तो आप A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C को किसके इक्वल लिखेंगे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, फिर 5 से तो आपका LHS इक्वल टू में क्या हो गया, RHS। जो समझने की बात है वो यहाँ पर यही है कि A क्रॉस 5 जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 5। ठीक है, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नहीं होगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। हाँ आगे भैया। प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 का सेकंड पार्ट देखा आपने, A क्रॉस C इज सबसेट B क्रॉस D। ऑफ B क्रॉस D। इसको और देख लीजिए कैसे करना है। देखो A क्रॉस B A क्रॉस C हमें एक सेट चाहिए, ठीक है। मैं A क्रॉस C यहाँ पर सेट लिख रहा हूँ। A क्रॉस C में क्या हो जाएगा आपके पास, 1,5 1 5 1,6 1 6 2,5 और 2। 2,6 एक तो था हमारे पास A क्रॉस C, हाँ भैया। ठीक है। और इसी तरीके से B क्रॉस D भी देख लो, B क्रॉस D, B क्रॉस D हालांकि काफी बड़ा बनेगा बट चलो बनाते हैं प्रोसेस। 1,5 5 1,6 6 1,7 1,7 1,8, इसी तरीके से 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 और इसी तरीके से 4 4,5 4,6 4,7 और 4,8 यहाँ तक है। अब मुझे कुछ बताइए, क्या ये A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का? 1 क्रॉस 5 1,5 ये रहा 1,5 1,6 ये रहा 1,6 2,5 ये रहा 2,5 ये रहा 2,6 ये रहा 2। भाई ये सारे के सारे इसके अंदर है ना, तो आप लिख सकते हाँ हो भैया। कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है इसका B क्रॉस D का। समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाना है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई किया था आप लोगों ने? 8 हो गया भैया। 8 हो गया, कोई है जिसका नहीं हुआ? इसके बाद एक बात और लिखिए कि A क्रॉस B के सबसेट्स भी लिखने हैं, वो कर लिया? हाँ भैया। नहीं भैया। नहीं हुआ, चलो अब देखते हैं। कर लिए भैया। नहीं भैया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नहीं जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो देख लो।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए सेट आपको दिया हुआ है 1,2 और एक बी सेट दिया हुआ है आपको 3,4। 3,4। ठीक है, आपको ए क्रॉस बी निकालना। तो ए क्रॉस बी तो हम जानते ही निकाल ही लेंगे, 1,3 1,4 फिर 2,3 और 2,4। सही है ना। फिर आपको पूछा हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। आपको पूछा ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं। भाई याद करो, पावर सेट हुआ करता था, याद हो तो आपको। हाँ भैया, पावर सेट 2 की पावर n। पावर सेट होता क्या था, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। जितने भी ए के सबसेट बनाए जा सकते हैं उन सब के सेटों के कलेक्शन को ही हम क्या कहते थे, पावर सेट कहते थे, राइट। पावर सेट और उसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बताते थे 2 की पावर n, जहाँ 2 पर की n पावर क्या n, होता था, n होते थे ए नंबर ऑफ सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट है, सही तो है। 2 की पावर 4 आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी के पावर सेट बता दो, कितने एलिमेंट्स होंगे उसके, कितने एलिमेंट्स होंगे। तो भाई एलिमेंट्स के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास 2 की पावर है, तो 2 की पावर 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट। देखो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ऑर्डर पे है, ठीक है, ध्यान रखा करो इस बार। तो यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा आपके पास, 16। तो 16 सबसेट्स होंगे उसके, पहली बात। उसने बोला लिस्ट भी करो, उनको दिखाओ भी। तो भाई दिखाने के लिए तो फिर सबसेट बनाने पड़ेंगे, सही से पावर सेट निकालना पड़ेगा इसमें। उसमें एक तो नल सेट है, दूसरा याद करो आप लोग सिंगल सिंगल करते थे 1,3। सिंगलटन। जैसे पहले सिंगल सिंगल वाले दिखाते थे, फिर डबल डबल कर करके दिखा देते हैं। अगर नहीं याद है तो पावर सेट वाली वीडियो देख लेना एक बार, आपको अपने आप याद आ जाएगा। 2,4 ये सिंगल सिंगल वाले हो गए। उसके बाद फिर हम डबल डबल करके करते थे, भाई 1,3 ये वाला और 1,4। मतलब बात वही है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्यों घबरा रहे हो, क्योंकि ये 2 में लिखा हुआ है। 2 छोड़ो, आप इसको ए बी सी और डी की तरह कंसिडर करो। एक बार ए का सेट, फिर बी का सेट, फिर सी का सेट, फिर डी का सेट, याद है। फिर ए बी लेके करते थे, फिर ऐसी ए सी लेके करोगे, फिर ऐसी ए डी लेके करोगे, फिर बी सी लेके करोगे, फिर बी डी लेके करोगे, फिर सी डी लेके करोगे, याद है। ऐसे तो करते थे, है ना। हेलो, आपको आवाज आ रही है सबको। जी भैया। हाँ भैया, ऐसे है? तो इसी तरीके से करना है। आगे आप प्रोसीड करिए, नहीं हो पता है आपसे फिर भी तो मुझे बताइएगा, बाकी मैं तो फिर करवा ही दूंगा लास्ट में। बट आप खुद ट्राई करें, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग से एक सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके ही काम करें, ठीक है। अभी सिंगल सिंगल वाले लिखे, हम 2 2 वाले करके लिख देना, फिर 3 3 वाले करके लिख देना, ऐसे फिर लास्ट में 4 वाले लिख देना। याद रखना टोटल एलिमेंट 16 आने चाहिए। क्लियर है, सीखा है ना आप लोगों ने पावर सेट लिखना। हाँ भैया, तो बस वैसे ही करना चाहिए। हाँ जी, और बताइए, और कोई प्रॉब्लम। ना भैया सब हो गया बाकी तो। 9th 10th वाले में दिक्कत आई थी ना आप लोग को। करवा दो भैया, वो 9th वाला भी। 9th वाला करवाऊँ, 9th वाला देख लो भाई। 9th में क्या हो जाएगा, लेट ए एंड बी विद 2 सेट्स। 2 सेट हैं ए और बी, तो एन ऑफ ए आपको बताया हुआ 3 है और एन ऑफ बी आपको बताया हुआ कितना है, 2 है। इफ दीज एलिमेंट्स आर ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको दी हुई है। ए क्रॉस बी सेट में है ये x, 1 y, 2 और z, 1 ऐसे दिया हुआ है। बोला फाइंड करो ए क्रॉस बी, बोला ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए निकालिए। तो ए याद करो हमेशा, देखो पहले मुझे बात बताइए, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, दैट विल बी 6। तो मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं अभी, 3 ही है। तो मतलब और भी हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसने बताया नहीं हमें, ठीक है। अच्छा जी, और भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसने बता नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ,
और ना आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा कि अगर मैं इसके हिसाब से अगर सेट बनाऊं ए का, तो मैं क्या क्या एलिमेंट लिखूंगा, एक्स, वाई और जेड लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ जी भैया। सही है ना? और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आप खुद देख लो, 3 ही है। और भाई मेरे इधर भी कितने हैं, 3 ही है। तो मतलब ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए तो बिल्कुल सही लिखा है आपने, जैसे लिखा जाना चाहिए। हाँ या ना? ठीक है। हाँ जी और भैया। बी के अगर मैं इससे सेट बना के देखूं तो आप खुद देखो कि 1,2 ही आता है। हाँ या ना? बी में अगर आप हाँ जी देखो तो भैया। 1,2 ही आता है ना, 1,2 और 1 और है फिर, लेकिन 1 तो रिपीट हो जाएगा। तो अब अगर मैं बी के एलिमेंट देखूं तो 2 है, तो भाई मेरा काम हो तो गया। मेरे को इसके बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इतनी। इसी से ये मेरे सेट बन गए और नंबर ऑफ एलिमेंट फुलफिल कर रहे हैं, 3 और 2, ये लो 3 और 2। हाँ मैं ये मानता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट n क्रॉस a के 6 होने चाहिए। तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं लिखवाए हैं हमसे। जैसे x, 1 लिखना था, लिख दिया। x, 2 भी लिखना था, लेकिन x, 2 नहीं है इसके अंदर, इसने नहीं लिखा है, वो ठीक है। लेकिन आपको सेट तो मिल गया ना आपका पूरा। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, देखो 3 और 2 ही तो बोले उसमें। तो ये है हमारे को सेट जो हमें चाहिए। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। उसने कुछ ऑर्डर पेयर्स नहीं लिखे हैं इनके। अब नहीं लिखे हैं तो वो उसका लुक आफ्टर है, पता नहीं क्यों नहीं लिखे हैं, कुछ रूल्स के तहत या फिर नहीं लिखे हैं। उसने ये भी नहीं बोला कि ये सारे के सारे हैं, उसने बस ये बोला कि ये 3 हैं, सिर्फ यही 3 हैं ऐसा तो नहीं बोला उसने, बोला ये 3 हैं। लेकिन तो हमने उन 3 से ही निकाल लिए हमारे सेट, हमें जरूरत ही नहीं है बाकियों की। क्लियर है बॉयज? समझ में आ रहा है? आगे हाँ भैया जी समझ भैया। में। हाँ जी भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हाँ हाँ जी भैया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लेट a एंड b विद द टू सेट सच दैट n ऑफ a इक्वल टू में कितना है 3, n ऑफ b इक्वल टू में कितना है 2। अच्छा सॉरी, ये तो मैं पुराना क्वेश्चन देखा। भैया कौन 90 सा करा क्वेश्चन है दो। भैया? हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स। देखो a क्रॉस a के 9 एलिमेंट्स हैं। तो एक बात तो तय है कि a क्रॉस a के नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये n a क्रॉस a जो है ये कैसे बना होगा? n ऑफ a इंटू में n ऑफ a से ही तो बना होगा। हाँ भैया। सही हाँ बात जी है ना? भैया। और ये अगर इक्वल टू 9 आ रहा है तो इससे आप इस बात को बहुत ही इजीली आप 3 प्रूव याद कर आएगा सकते उसका। हो। हाँ कि n ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 याद आएगा। 3। सही है ना? 3। क्योंकि 3 हाँ क्रॉस भैया। 3 हाँ करके जी ही 9 भैया। आता है, बाकी इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि a के अंदर कितने एलिमेंट है। पहली बात तो यहाँ पर आपको यही समझनी है। दूसरी चीज देखिएगा कि और आपको जो है 3 ही वैल्यू दी हुई विच है। आर फाउंड। अच्छा a -1 1। क्रॉस a के आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि -1,0 यही है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये हैं, इतना पता है हमें। और भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने। ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रेडिक्शन लगाऊं तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इस वाले ए में -1 और 0 आ रहे -1। हैं। हाँ या ना? ध्यान रखना ए में हाँ टोटल जी 3 भैया। एलिमेंट होने चाहिए, 2 मुझे मिल गए हैं। अच्छा पिछले वाले ए में कितने आ रहे हैं? 0 और 1। तो भैया ए चाहे पिछला हाँ वाला जी हो भैया। चाहे अगला वाला हो, ए तो ए ही है। आपको नहीं लगता यहाँ 1 नहीं यही होगा? है। देखो ना आप खुद, ये रही पहले वाले एलिमेंटों को देख के तो स्टार्टिंग वाले एक ही पता चल गई, -1 और 0। सही है। और पीछे वालों को देखकर हाँ ये जी हमें भैया। पता चल गया कि भाई ए के अंदर एक एलिमेंट और भी आएगा। 0 तो पिछले पहले वाले से ही पता चल गया था, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है 1, उससे और पता चल गया कि ए के अंदर 1 और आता है। भाई ए के अंदर 3 एलिमेंट आने थे और मेरे तीनों एलिमेंट इसमें लगे हुए हैं। जी भैया। समझ में आया कैसे किया? हाँ भैया आगे समझ। हाँ जी। ठीक है। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। और आपको ए क्रॉस ए के बाकी के बचे हुए एलिमेंट भी बताने हैं। तो भाई ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए, -1, -1 सारे लिख दो। ठीक है। फिर -1, 0, फिर -1, 1, ऐसे ही 0, -1, ऐसे 0, 0, ऐसे यहाँ पे 0, 1। फिर आपके पास 1, -1, 1, 0 और 1, 1।
आया समझ में? ठीक है, हाँ जी भाई। आगे समझ तरीके से में आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और समझ के करो जितना भी हो सके। ठीक है, बाकी हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज।